यूनिवर्स का असली सच, बॉब बिग बैंग से ब्लैक होल तक पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है हम कहाँ हैं? ये यूनिवर्स आखिर है क्या? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है? आज हम जानेंगे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, गैलेक्सी क्या है, ब्लैक होल कितना खतरनाक है और हमारी अर्थ की असली जगह क्या है। क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच बदल देगा। लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग थ्योरी एक बेहद छोटा और गर्म बिंदु था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वहीं से जन्म हुआ यूनिवर्स का। यह कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस और टाइम का जन्म था। आज भी यूनिवर्स फैल रहा है। यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें एक 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारा सोलर सिस्टम इसका छोटा सा हिस्सा है। अगर यूनिवर्स एक देश है तो गैलेक्सी एक शहर है। अब बात करते हैं हमारे घर की। सोलर सिस्टम का केंद्र है सन। इसके चारों ओर घूमते हैं 8 ग्रह। इनमें सबसे खास है अर्थ। अर्थ ही एकमात्र जजनात ग्रह है जहां जीवन है। लेकिन यूनिवर्स के सामने अर्थ बहुत छोटी है। अब यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीज, ब्लैक होल, जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। यह तब बनता है जब एक बड़ा तारा कोलैप्स होता है। इसके अंदर होता है सिंगुलैरिटी। यह फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रेविटी बनाता है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाती है। यूनिवर्स का 95% हिस्सा इन दोनों से बना है। स्टार्स, तारे, कैसे बनते हैं? गैस और डस्ट के क्लाउड से, और फिर लाखों साल तक जलते हैं। जब उनका फ्यूल खत्म होता है तो वे एक्सप्लोड हो जाते हैं। सुपरनोवा। इसी से ब्लैक होल भी बन सकता है। इंसान ने बहुत प्रगति की है। अपोलो 11, मून लैंडिंग, नासा और इसरो आज भी यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस विशाल यूनिवर्स में बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें खास बनाती है। शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद कहीं और भी जीवन है। अगर आप और जानना चाहते हैं ब्लैक होल का खतरनाक सच, अंदर क्या होता है, अगर आप एक ऐसी जगह में गिर जाएं जहां से वापस आना नामुमकिन हो, जहां रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, जहां समय भी रुक जाता है, तो क्या होगा? इस रहस्यमयी जगह को कहते हैं ब्लैक होल। आज हम जानेंगे ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है, यह कितना खतरनाक है, और अगर आप इसके अंदर चले जाइए तो क्या होगा। ब्लैक होल कोई छेद नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इसीलिए इसे ब्लैक कहा जाता है। इसके चारों ओर एक सीमा होती है, इवेंट हराइजन। इस सीमा के अंदर जाने के बाद वापस आना असंभव है। ब्लैक होल का जन्म होता है जब एक बहुत बड़ा तारा, स्टार, मरता है। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह कोलैप्स होकर बहुत छोटा और डेंस बन जाता है, सुपरनोवा। इस एक्सप्लोजन के बाद बचता है ब्लैक होल, जहां मास बहुत ज्यादा और साइज बहुत छोटा होता है। ब्लैक होल के मुख्य भाग होते हैं: एक, इवेंट होराइजन, वह सीमा जहां से वापसी नहीं। दो, सिंगुलैरिटी, केंद्र बिंदु, अनंत डेंसिटी। तीन, एक्रीशन डिस्क, घूमती हुई गैस और धूल। यहां तापमान लाखों डिग्री तक हो सकता है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए। यह सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका मास लाखों सूरज के बराबर है, लेकिन यह हमसे बहुत दूर है। अब सबसे डरावना सवाल, अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? जैसे ही आप पास जाएंगे, समय धीमा होने लगेगा। ग्रेविटी आपको खींचेगी। आपका शरीर खींचने लगेगा। इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। आप एक पतली लाइन की तरह खिंच जाएंगे और अंत में आप गायब हो जाएंगे। क्या ब्लैक होल हमारी अर्थ को खत्म कर सकता है? अभी के समय में नहीं।
क्योंकि हम बहुत दूर हैं। लेकिन अगर कोई ब्लैक होल पास आ जाए, ग्रह ऑर्बिट से बाहर हो जाएंगे, अर्थ नष्ट हो सकती है। ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक चीज है। यह हमें दिखाता है कि हम कितना कम जानते हैं। शायद इसमें यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। सोलर सिस्टम का असली सच, हमारा घर कितना सुरक्षित है। हम जिस अर्थ पर रहते हैं, क्या वो सच में सुरक्षित है? क्या आपने कभी सोचा है, हमारा सोलर सिस्टम आखिर है क्या? और अगर इस सिस्टम में थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए, तो क्या हमारी दुनिया खत्म हो सकती है? आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम का पूरा सच, सन से लेकर आखिरी ग्रह तक। सोलर सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें एक तारा होता है, सन, और उसके चारों ओर घूमते हैं ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। ये सब ग्रेविटी से बंधे होते हैं। सन पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है। सन हमारे सोलर सिस्टम का दिल है। इसमें पूरे सिस्टम का 99.8% मैस है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यही हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। अगर सन न हो तो अर्थ पर जीवन खत्म हो जाएगा। सन के सबसे पास के ग्रह: एक, मरकरी, बुध, सबसे छोटा ग्रह, बहुत गर्म और ठंड। दो, वीनस, शुक्र, सबसे गर्म ग्रह, जहरीली गैस। तीन, अर्थ जीवन वाला ग्रह, पानी और हवा। चार, मार्स, मंगल, लाल ग्रह, फ्यूचर में इंसान जा सकता है। इन ग्रहों को कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स। मार्स और जुपिटर के बीच एक क्षेत्र है, एस्टेरॉयड बेल्ट। यहां लाखों पत्थर और छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। यह सोलर सिस्टम का लेफ्ट ओवर मटेरियल है। अब आते हैं बड़े ग्रहों पर। पांच, जुपिटर, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, गैस से बना। छह, सैटर्न, शनि, खूबसूरत रिंग्स। सात, यूरेनस, अरुण, साइडवेज घूमता है। आठ, नेपट्यून, वरुण, सबसे दूर और ठंडा। इनको कहते हैं गैस जायंट्स। सोलर सिस्टम के आउटर हिस्से में कोमेट्स और आइस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसे कहते हैं कुइपर बेल्ट। यहां से धूमकेतु आते हैं। हमारा घर, अर्थ, यह यूनिक है क्योंकि पानी है, ऑक्सीजन है, सही टेम्परेचर। यही कारण है कि यहां जीवन संभव है। हमारा सोलर सिस्टम एक परफेक्ट बैलेंस पर टिका है। अगर थोड़ा सा भी बदलाव हो तो जीवन खत्म हो सकता है। हम यूनिवर्स में बहुत छोटे हैं, लेकिन यही छोटा सा ग्रह हमारा पूरा संसार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी यूनिवर्स का असली सच बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? एक छोटा सा नीला ग्रह जो जीवन से भरा हुआ है, यही है हमारी धरती, अर्थ, जहां हम रहते हैं, जहां हर दिन नई कहानी बनती है। लेकिन क्या हम सच में अपनी धरती को पूरी तरह जानते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, धरती के जन्म से लेकर इसके रहस्यों तक। करीब 4.5 अरब साल पहले धूल और गैस के विशाल बादल से हमारा सौरमंडल बना। धीरे धीरे छोटे छोटे कण आपस में टकराए और एक बड़ा गोला बन गया। यही था हमारी धरती का जन्म। शुरुआत में यह आग का गोला थी, चारों तरफ लावा ही लावा। लेकिन लाखों सालों में यह ठंडी हुई और इसकी सतह पर चट्टानें बनी। फिर आया वो पल जब पहली बार पानी बना, और यहीं से शुरू हुई जीवन की कहानी। धरती अंदर से एकदम खाली नहीं है। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं: क्रस्ट, पपड़ी, जहां हम रहते हैं; मैंटल, मैंटल, गर्म और पिघला हुआ; कोर, कोर, बहुत ज्यादा गर्म, लगभग सूरज जितना। धरती का कोर इतना गर्म है कि यहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, और यही कोर बनाता है धरती का मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाता है। धरती की सबसे खास बात क्या है? पानी। धरती की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है। समुद्र, नदियां, झीलें, यही पानी जीवन की वजह बना। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। छोटे छोटे जीव जो धीरे धीरे विकसित होते गए, और आज हम इंसान यहां तक पहुंच गए। धरती के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है जिसे कहते हैं
एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इसमें मुख्य रूप से होते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करती है। वायुमंडल हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, तापमान को संतुलित रखता है, मौसम बनाता है। अगर यह न हो तो धरती पर जीवन संभव नहीं। धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब होता है। धरती के झुकाव, टिल्ट और सूरज के चारों तरफ घूमने की वजह से धरती 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करती है। यही बनाता है हमारा एक साल। पूरे ब्रह्मांड में अभी तक धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया गया है। यहाँ सही तापमान है, पानी है, ऑक्सीजन है, यानी जीवन के लिए हर चीज मौजूद है। लेकिन हम इस अनमोल ग्रह को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, ये सब हमारी धरती के लिए खतरा है। धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह हमारा घर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तो आज से एक छोटा कदम उठाइए धरती को बचाने के लिए, क्योंकि देयर इज नो प्लैनेट बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।